अभी फ्रेम में जिस परिवार को आप लोग देख रहे होंगे, इस परिवार के इन तीन बच्चों के जो है वो माता अपनी अगाड़ी के जीवन के लिए अंतिम सांस की विनती कर रही है। और कहीं ना कहीं इस परिवार के सदस्य इलाज करा करके अब उस परिस्थिति पे आ गए हैं कि शायद इनके पास अब खाने के लिए मतलब चावल आटे के लिए भी पैसा भी नहीं बचा है। अब परिवार भी दिख रहा होगा, जिस परिवार को आप लोग देख रहे होंगे, परिवार जो है वो गरीब परिवार है और कहीं ना कहीं ये लोग मजदूरी करके अपना पोलन पालन करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी रमेश राम। अच्छा रमेश जी, आपकी जो पत्नी है कितना दिन से बीमार है? सर 2 साल से बीमार पड़ी है। 2 साल से आप इलाज करा रहे हैं जी। क्या लग रहा है आपकी पत्नी ठीक होने वाली है कि नहीं? ठीक हो जाएगी सर, पैसा रहेगी तो ठीक हो जाएगी। कहीं ना कहीं पैसों के लिए आप लोग जो है वो अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। जी, जितना पैसा था वो लगा चुके हैं सर। मजदूर व्यक्ति है, मजदूरी करके कहीं ना कहीं अपने परिवार का पोलन पालन करते हैं और उस परिवार में जो है वो इनकी पत्नी को ऐसी बीमारी आती है, किडनी को लेकर के ये लोग परेशान हो जाते हैं और किडनी चेंज करवाने के लिए इन लोगों के पास पैसा नहीं होता है। 2 साल से ये लोग काफ़ी ज़्यादा अब परेशान भी है। इनके जो है वो तीनों, एक ये बच्चा है और एक ये है, एक तुम हो बाबू। क्या नाम है तुम्हारा? प्रियंका कुमारी। अच्छा प्रियंका, कितने भाई बहन हो? एको नहीं, 3 बहन है। 3 बहन हो। मम्मी बीमार है जी। क्या हुआ है मम्मी को? किडनी की परेशानी है। किडनी को परेशानी को लेकर के जो इनका परिवार है वो काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है और इस परिवार के लिए अब पैसे भी नहीं है कि ये लोग बाकी का इलाज करा सके। आप क्या हैं इनके? भाई है हम इनका। भाई हैं आप? इलाज करवा दें। जी। क्या हुआ है उनको? उनका 2 साल पहले से जब हम इलाज करवा रहे हैं, डॉक्टर बता रहे लोग कि इनका किडनी जो है फेल हो गया है और उसको बदलवाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा की मांग हो रहा है। उतना गरीब आदमी हमारे पास पैसा तो है नहीं कि उसका लिए से, इसीलिए लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा थोड़ा मदद करें ताकि उसका सही ढंग से इलाज कर सके। अब जरा सोचिए, जो परिवार आपको दिख रहा होगा ये हरिजन समाज से आते हैं और हरिजन समाज के नेता, आगे विधानसभा का भी चुनाव है, जो लोग चुनावी मुद्दे पे आते हैं तो क्या करते हैं, इनके समाज के जो ठेकेदार होते हैं इनकी जो है वो ठेका ले लेते हैं कि इनका जो इलाज है वो हम करवाएंगे और इनका जो देखभाल है वो हम करेंगे, वोट लेने के लिए, सिर्फ वोट मिल सके उनके लिए जो है इनके समाज के नेता जो होते हैं वो आगे आ जाते हैं। लेकिन आज एक इस परिस्थिति में इनकी जो पत्नी है, और इनकी पत्नी को छोड़िए बाकी इस बच्चों के जो आप लोग देख लीजिए, ये 3 इनके बच्चे हैं और इस बच्चों की माँ जो है वो अंतिम सांस के लिए लड़ाई लड़ रही है और इनके पास अब पैसे नहीं है कि उसका इलाज करवा सके। अच्छा, वहाँ क्या क्या करना पड़ता है आप लोगों को? मतलब ब्लड भी डोनेशन करना पड़ता है? जी। कितना दिन में? 1 दिन रुक कर। 1 दिन रुक करके दूसरा दिन फिर से ब्लड डोनेशन करना पड़ता है? अच्छा, एक जो ब्लड आता है उसका क्या कीमत रहता है? उसका कीमत है 6000 रुपया। 6000 रुपये का वो आता है जी। जो कि आपको मतलब 2 दिन में 6000 रुपये वो लगाना पड़ता है जी। बाहर से ब्लड लेके। जी। अब जरा सोचिए, 6000 रुपये ये लोग जो है वो 2 साल से लगा करके उनका ब्लड चेंज करवा रहे हैं और अगर इनके पास शायद पैसा होता तो ये लोग किडनी जो है वो किडनी को चेंज करवा के शायद इनकी जो पत्नी है और इन बच्चों की जो माँ है वो ठीक हो सकती थी और इन बच्चों के साथ में यहाँ पर आकर के रह सकती थी। अच्छा, इस मामले में जो आपके पंचायत के मुखिया या सरपंच समिति कोई आगे आए हुए हैं? जी, अभी तक कोई नहीं पूछा कि कैसे हो, क्या हो, कहाँ हो। जब वोट पड़ती है तो 17 सब आते हैं दरवाजे पे। मुखिया अभी इसमें कोई आपके मदद करने के लिए आगे नहीं, कोई पूछ तक नहीं किया कि तुम कैसे हो। अब जरा सोचिए, हम लोग बिहार में, आप लोग अक्सर सुना करते होंगे कि बिहार में जो है वो जात पात की राजनीति होती है और सभी लोग जो होते हैं अपने अपने जाति का ठेका ले लेते हैं। लेकिन किसी भी जाति में जो है वो जब ज़रूरत पड़ती है, जब लोग जो है वो आखिरी सांसों पे लटक जाते हैं, जब उस टाइम उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, उस टाइम इनके जो ठेकेदार होते हैं वो लोग आगे नहीं आते हैं कि इन लोगों का मदद किया जाए। चाहे वो जो है वो चिराग पासवान है, चाहे इनके जाति के बहुत सारे बड़े बड़े नेता है, लेकिन वो लोग सामने नहीं आते हैं। जिस क्षेत्र में अभी हम खड़े हैं, साठी क्षेत्र है, गोनाही गाँव है और यहाँ के जो विधायक हैं वो विनय बिहारी जी हैं। अगर वो चाहते तो जो इन लोगों का ब्लड डोनेशन कराने के लिए 6-6 हज़ार रुपया लग रहा है, शायद उसमें ये आगे आकर के जो ब्लड डोनेशन का पैसा होता या जो भी मदद होती उनके तरफ से कर सकते थे। अब इन बच्चों को देख लीजिए, ये बच्चे जो है वो अपने माता के आस में बैठे हुए हैं कि हमारी माँ जो है वो ठीक होके आएगी और हम सभी के साथ में जो है वो खुशी से अपना जीवन बिताएगी। और यही घर है, पीछे का जो घर दिख रहा होगा। क्या नाम है चाचा आपका? शिवनाथ महतो। क्या कहिएगा इस परिवार के बारे में? परिवार के बाद इनका परिवार में हम मदद करेगा। मदद करेंगे आप? हाँ। किस तरह का मदद कीजिएगा? वो पैसा से लगेगा, चाहे जिस तरह होगा, देश से होगा। अब जरा सोचिए, ये चाचा जो है वो ये आकर बोल सकते हैं कि हम लोग मदद करेंगे, पैसा से लेकर के या जो भी चीज़ होगा उसमें मदद करेंगे। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं, इंसानियत के नाते अगर आपके अंदर ये अपेक्षा है कि आप किसी भी जाति धर्म को छोड़ करके किसी इंसान का मदद करें, तो आप लोग भी 10 रुपया 20 रुपया जितना भी मदद करें अगर, तो शायद इस परिवार की जो है वो माँ बच सकती है। अगर एक अमीर लड़का, एक करोड़पति अयांश के लिए 10 करोड़ रुपए का डोनेशन हो सकता है, तो क्या एक हरिजन समाज की औरत के लिए 1 करोड़ डोनेशन नहीं हो सकता है?
अगर आप लोग के अंदर इंसानियत है तो आप लोग इनका मदद कीजिए और इन बच्चों का मदद कीजिए, ताकि इनकी जो माता है वो इन सभी के पास में आए और उनका इलाज हो सके और अच्छे तरीके से वो अपने परिवार के साथ में जीवन खुशहाल बिता सके। तो प्लीज़ आप सभी से ये अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप सभी को यथाशक्ति हो उस हिसाब से आप लोग जो है इन परिवार का मदद कीजिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस परिवार के बारे में? और बहुत सारे लोगों का कमेंट होगा कि ये लोग जो है वो आजकल जो भी सरकारी योजनाएं आ रही है तो भैया ये सब चीज़ों से जो है वो थक चुके हैं। तो अगर व्यक्ति चाहता है कि पैसे से हम मदद ना करें, अगर हम ब्लड देना चाहते हैं तो आप लोग भी बेतिया MJK हॉस्पिटल में इनकी पत्नी एडमिट है, इनका जो नंबर है वो स्क्रीन पर चल रहा है, इनका स्कैनर भी स्क्रीन पर चल रहा है। आप लोग इनसे कांटेक्ट करके वहाँ पे जो है वो ब्लड का व्यवस्था करवा सकते हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।